हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स अगेन। क्या आपको पता है कि जो एससी की वैकेंसी है वो आ चुकी है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो कि एससी की वैकेंसी है जो कि आई है, जिसके अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी अपने को देखने को मिली है। और उसके अंदर उसकी लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, टोटल वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है, उनके बारे में अपन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उन्होंने काफ़ी सारी वैकेंसीज है जो कि इस बार शुरू की है। वन बाय वन अगर देखें तो काफ़ी सारी आपको पोस्ट और कैटेगरी देखने को मिलेगी। बट खास बात इसके अंदर ये है कि आपको फार्मेसी के अंदर जो भी सारी ब्रांचेस हैं लाइक एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी फर्स्ट टाइम से एक साथ है जो कि किसी ना किसी वैकेंसी में देखने को मिलेगी, जो अपने को एम्स की वैकेंसी में नहीं मिलती और भरपूर करके है जो कि सारी की सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन लोगों ने डाल रखी है। अगर बात करें तो फार्मासिस्ट में एलोपैथिक में टोटल 91 वैकेंसीज है जो कि इन्होंने ऐड की है, जिसके अंदर 30 है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है, 17 है जो कि एससी, 10 एसटी कैटेगरी की और 27 ओबीसी कैटेगरी की है। साथ ही साथ 7 कैटेगरी इन लोगों ने ईडब्ल्यूएस की भी डाल रखी है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। अगर आप ध्यान दें तो खास बात ये रखी है इन लोगों ने कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको भी इन्होंने स्पेशली है जो कि कैटेगराइज किया है। उसके अंदर अगर आप देखें तो कैटेगरी में ब्लाइंड, डेफ, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले, ऑटिज्म वाले या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। और साथ ही साथ टोटल अपने को 11 वैकेंसी इन डिसेबिलिटी के अंदर भी देखने को मिलती हैं। अब बात करें कि भाई जो भी फार्मासिस्ट हैं एलोपैथी वाले, उनके लिए क्वालिफिकेशन कितनी नेसेसरी, यानी कौन कौन है जो कि एससी का फॉर्म भर सकता है, क्या फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं या नहीं, उनके बारे में अगर अपन बात करें तो जो एलोपैथिक वाले फार्मासिस्ट हैं उनका पर्टिकुलर पहली बात तो कि जो पे लेवल है वो लेवल 5 है। साथ ही साथ 32 ईयर्स तक जो भी हो रखे हैं वो सारे के सारे हैं जो कि एससी के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। बट उनके पास स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो उनके पास डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए विद +2 कोर्स। साथ ही साथ उनके पास इसके अलावा बी फार्म की डिग्री भी एलिजिबल मानी जा रही है। बी फार्म या डिप्लोमा वाले दोनों ही हैं जो कि एससी का फॉर्म भर सकते हैं। फिर अगर बात करें कि भाई लास्ट डेट क्या है, तो सबसे खास बात अगर मैं देखूं तो आज इसकी लास्ट डेट 30 तारीख है जो कि आज रात को 12 बजे है जो कि क्लोज हो जाएगी, यानी आपके पास आखिरी मौका है इस फॉर्म को है जो कि भरने का। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इसके अंदर अगर आपने ये ग्रैब कर ले तो सीधा का सीधा आपको 5th लेवल पे है जो कि आपको मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारी वैकेंसीज है और लार्जर क्वांटिटी में आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर इसकी वैकेंसीज मिलेंगी। फिर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, कि ऐसे तो 32 एज है, बट अगर आप एसटी एससी कैटेगरी की है तो 5 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओबीसी वालों को 3 ईयर मिल रहा है। फिजिकली हैंडीकैप्ड को अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी 10 साल, 13 साल और 15 साल तक रिलैक्सेशन मिल रहा है। साथ ही साथ अगर कोई एससी एक्स एम्प्लॉय है तो उन्हें भी कुछ रिलैक्सेशन ये लोग दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो ज़्यादा एज वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे बेनिफिशियल उन्होंने एडवांटेजेस दे रखे हैं। फिर अगर अपन बात करें मेन कि भाई सिलेबस क्या है, क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा और अपने को कितना है जो कि क्वालिफाई करना है, तो उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे खास बात है कि जो सिलेबस है वो अपने को 4 भाग में उन्होंने दे रखा है। टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज जो कि पर्टिकुलर फार्मेसी में फार्मेसी सिलेबस की, देन जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक एबिलिटी। अब इनमें है जो कि पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर क्या क्या अपने को पढ़ने को मिलेगा वो सारा का सारा मैं एक नेक्स्ट वीडियो में और है जो कि डिस्क्लोज करूँगी। प्लस अगर आप देखें खास बात क्या है तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 100 देखने को मिलेंगे। इसके अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो जो प्रोफेशनल नॉलेज हैं उसके 50 क्वेश्चंस हैं, बट मार्क्स हैं जो कि सीधे सीधे डबल, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और दूसरे जो सारे के सारे अदर पार्ट हैं उसके टोटल 50 क्वेश्चन हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं, यानी कि इतना 75% भाग है जो कि आपको अपने खुद के पर्सनल प्रोफेशनल सिलेबस का देखने को मिलता है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक किसी ने भी 68 to 70% से ज़्यादा है जो कि कट ऑफ है जो कि नहीं लाया है एससी के एग्जामिनेशन में। यानी कि अगर आप अपना सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल सिलेबस देखें तो भी आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से पास कर सकते हैं। फिर आगे बात करें कि भाई फीस कितनी है, तो 250 रुपये फीमेल्स की और अदर कैटेगरी की है। उसके अलावा सबको है जो कि 500 रुपये इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस में अपने को कितना देखना है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या टॉपिक अपने को कवर करने हैं, एंड अर्थमेटिक एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक कवर करके आप इसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, वो सारा का सारा आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी नोट्स बाय अस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारा का सारा समझ आ गया है। वापस अगर रिकॉल कर दे तो आज इसकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की। अगर आपने कर दिया तो पूरे चांसेस हैं कि आपके एसिक में है जो कि सिलेक्शन हो जाए। और वो कब होगा, जब आप फार्मेसी नोट्स को है जो कि प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा का सारा अंडरस्टैंड हुआ है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे इसके सिलेबस के साथ ही साथ एसिक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिलेबस, उसके साथ मैं तैयारी भी आपको करवाऊंगी।